सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग गाइज। जस्ट एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है, देन चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, जिसमें हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल मेथड सीखेंगे, है ना। आज जो हमारे सिलेबस में है वो तीन तरह के मेथड है, एक ट्रेपेजॉइडल, एक सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8। कल मैंने ट्रेपेजॉइडल का पूरा आपको डेरिवेशन भी बताया था। सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, उसमें 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बेसिस पे डेरिवेशन होता है, थोड़ा सा समझना टफ होता है। चलो देखते हैं, है ना, या तो फिर हम लोग फार्मूला के साथ मूव करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ मैं अपनी और आपकी फीलिंग के लिए बताता हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड गेम ऑफ मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल मेथड मॉड्यूल 4, जिसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 की। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर देंगे सब क्लियर है ना? यस, ऑल क्लियर। ठीक है, तो अभी तक सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हुए, एज सुन एज पॉसिबल आप लोग जिनको भी शेयर करना है कर दीजिए। मैं ऑलरेडी सारे ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, है ना, और जो भी जोड़ना चाहेंगे तो कनेक्ट होते जाएंगे। बच्चों में पहले दिन जोश बहुत ज़्यादा होता है कि यस सर अब तो हम कुछ भी कर डालेंगे, है ना। सेम उसी तरह जैसे सेमेस्टर के फर्स्ट वीक बहुत ज़्यादा जोश होता है कि सर अभी हमें याद है कि किस तरह से हम लोगों ने रात भर पढ़ाई की है, और किस तरह से सर हम लोगों ने सोचा था कि इस सेमेस्टर में ना मैं टॉप मारूंगा, और सर गजब पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, और 1 वीक के बाद जोश ठंडा हो जाता है ना। फिर सेम वही हालात होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे पिछले सेमेस्टर में थे। बस बेटा यही होगा, ये कंपटीशन है। अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी अगर हमारे अंदर से वो जज्बा, वो जोश नहीं आया, तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर आपको 1-2 साल ब्रेक लेना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन करेंगे, फिर जब ठोकर लगेगी तब समझ में आएगा, पैसा वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। बट शायद ये सारी चीज़ें समझाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझ में आता नहीं है ना। जब तक गिरो नहीं तब तक हमें चोट का एहसास नहीं होता। कोई बात नहीं, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अपने बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है ना। मैडम मेरा नाम शैलेन कुमार है, 2014 में आईटी रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है। टोटल 14+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लास्ट 6 to 7 ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ। अभी जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ वो है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि कॉमन है सारी ब्रांच के लिए, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, है ना, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकता है। और मेरे बाकी अदर जो सब्जेक्ट हैं, है ना, सीआरई, पीडी, पीसी, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, आईपीसी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट, जो भी चैलेंज सामने मिलता है उसको डील किया जा सकता है ना। जो अभी मैं आप लोगों को डील कर रहा हूँ सीआरई, पीडी, पीसी और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट मैं डील कर पा रहा हूँ, इन्हीं से टाइम नहीं मिलता, है ना। इन फ्यूचर अगर नीड पड़ेगी तो फिर और भी सब्जेक्ट डील करेंगे। ठीक है, चलो। और ये मेरा रेफरल कोड है SKS50, इस कोड के साथ मूव करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और इसके अलावा एग्जिस्टिंग ऑफर्स भी आपको मिलेंगे, है ना। और जो ऑफर है इस टाइम पे ऑफर क्या है कि यदि आप 4 मंथ का परचेज करते हैं तो 1 मंथ का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप यदि अभी इस समय वैलिड होते हैं इसके लिए, तो जो प्लस वाली टेस्ट सीरीज है आप वो दे पाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, है ना। ऐप डाउनलोड करेंगे तो बेटा मुझे फॉलो कर लेंगे आप, है ना। ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो करने के लिए @शैलेंद्र_ सर से फॉलो कर लेंगे, है ना। जो भी मेरा सेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा, और आपको शो हो रहा होगा। मैंने आपको बोला था ना कि संडे को बेटा YouTube का सेशन नहीं रखेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जिसमें से क्वेश्चन किसके बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकंड मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, इनकी एक्यूरेसी के क्वेश्चन, इनके जो भी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, या जो थोड़ा सा ट्रिकी या टफ क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, जिसकी लिंक आपके चैट बॉक्स में शो हो रही होगी। उसमें ऊपर लिखा होगा, देखो एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी, उसमें येलो स्ट्रिप में प्लैनेट गेट लिखा होगा, उसका लोगो बना होगा प्लैनेट गेट का, और आगे लिखा होगा PYQ डिस्कशन @4:30 PM। 4:30 PM कल बेटा 4:30 से स्टार्ट करूंगा, 6 PM तक 90 मिनट का सेशन होगा, और जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, जो मजेदार क्वेश्चन होंगे इन टॉपिक्स के। ठीक है, चलो।
तो आप यहां से फॉलो कर लेंगे। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप दे सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया है, गेट ऑफ थ्रोन्स, और इसके अलावा सुपर 30, है ना, और इसके अलावा अभी और भी प्लान कर रहा हूं मिक्स सब्जेक्ट फुल लेंथ वाली, वो भी आप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज के जो भी टेस्ट हुए हैं वो आप अभी तक देख के अपना और टेस्ट सीरीज का दोनों का लेवल पता कर लियोगे, आप अभी कितने गहरे पानी में हो और टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है, जो कि आप रुपए देकर भी कहीं से परचेज नहीं कर सकते, है ना, उस लेवल के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी बेटा 13 सितंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ था मेरा सीआरई का, जिसमें मैंने प्लस कोर्स में स्टार्ट किया था, है ना, और इसका अब सेकेंड पार्ट भी आ गया है, जो कि मैं 19 अक्टूबर से स्टार्ट किया हूं। मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम के फॉर्म में हम लोग मूव कर रहे हैं। कल गजब सेशन हुआ था सीआरई का, है ना, जो प्लस के बच्चे होंगे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। चलो, और ये अगर मैं प्लस और आइकॉनिक की बात करूं, अगर आप प्लस की तरफ मूव करेंगे तो क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना, क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, आपको हर 4th सेशन डाउट क्लियरिंग का होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा आपको। रैंक इंप्रूवमेंट बैच अभी हम लोग हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, है ना, इंग्लिश बोल दीजिए आप। और आइकॉनिक की बात करें तो आपको पर्सनल कोच, इन सारे फीचर के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टअप के लिए सेशन, फुल टेस्ट एनालिसिस के साथ स्टडी मटेरियल, और आपको कुछ इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जो आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। ये आपका फी स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करूं तो आप 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ किसी के साथ भी मूव कर सकते हैं। 4 मंथ में ऑफर चल रहा है 1 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन का, है ना, ये वन टाइम पेमेंट है, ये आपकी मंथली पेमेंट है ईएमआई बेसिस पे, है ना। और यदि आप आइकॉनिक की तरफ मूव करेंगे तो ये वन टाइम, ये मंथली पेमेंट, जिसमें आप कोड यूज करेंगे बेटा SKS50, है ना, इस कोड की फीलिंग के साथ मूव करिए, यहाँ पर आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, यदि हम लोग बेटा इस ऑफर की बात करें 4 मंथ के साथ आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 5 मंथ वैलिड होगा। और आपको पे कितना करना है, पे करना है आपको 22,499 रुपीज, है ना। यदि आप मूव करना चाहते हैं तो आप कोड यूज करेंगे SKS50 और बिना लेट किए मूव करिए, क्योंकि प्राइस हाइक भी होने वाला है बेटा, और प्राइस हाइक को बीट करना है तो आपको एज सून एज पॉसिबल परचेज करना है, ठीक है। चलिए, सुपर 30 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 जो कि हीट ट्रांसफर का होगा 30 अक्टूबर को इवनिंग में 7 PM से रेडी रहिए। अभी से मैं बोल रहा हूं, डेली बताता हूं, भूलना नहीं है, प्रिपरेशन करना है, डेली 2 घंटे हीट ट्रांसफर के रिवीजन को दीजिए, है ना। मस्त क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा, है ना, मस्त क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। और ये मैकेनिकल ऑपरेशन सुमित सर का डेली का सेशन रहता है, ये शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक, और ये 7:30 बजे से त्यागी सर का सेशन चल रहा है हीट ट्रांसफर का। और कॉम्बैट ये कि जो 10 बजे से इवनिंग में हो रहा है ना, इसमें टाइम गलत पड़ा हुआ है बेटा, इस टाइम पे ये 10 PM रहता है ना, और 10 PM ये सेशन रहता है, तो आप ये बिल्कुल ज्वाइन करें। चलो, अच्छा, इसके लिए मैं बता दूं, शायद मुझे लगता है आज कुछ AM PM का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। आपको जो लिंक दिख रही होगी सर के उसमें प्रोफाइल में, वो शायद मॉर्निंग की दिख रही थी, उसको रिक्वेस्ट किया था इवनिंग के लिए। तो अब देखो, अगर हो गई होगी तो शायद आपकी क्लास हुई होगी, और अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो शायद आज क्लास नहीं हो पाई होगी। तो कल ये क्लास रहेगी, और सर की क्लास कल रहेगी बेटा 90 मिनट की। सर की ये क्लास रहेगी कल बेटा 90 मिनट की, है ना। तो आपका 3 PM से स्टार्ट होगा। पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 90 मिनट तक। सर सारे ब्रांच के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, सारे ब्रांच के PYQ सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो 90 मिनट आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये कंटिन्यू चलेगा। अभी 30th मान लीजिए ये मंथ पूरा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन PYQ में, है ना। और इसके बाद फिर न्यूमेरिकल मेथड के मैं आपको साथ में करवा दे रहा हूं, और वेक्टर स्टार्ट होगा, वेक्टर के क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एंड गेम आप मैथमेटिक्स का PYQ डिस्कशन कल 3 PM से 4:30 तक रहेगा, और फिर मेरा सेशन रहेगा ये, है ना, 4:30 PM से आपका 6 PM तक, और उसके बाद आपको फ्री कर देंगे यार, फिर कोई क्लास नहीं रखेंगे। आराम से एंजॉय करो इंडिया पाकिस्तान के मैच को, है ना। और इंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की हेडक लेनी है, वो भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि पता चला डेली मैच देख रहे हो, है ना। पता चला आपका नामीबिया का मैच है श्रीलंका के साथ, वो भी देख रहे हो, ओमान का मैच है बांग्लादेश के साथ, वो भी देख रहे हो। अरे भाई, ये नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट मैच हैं वो देख लो, बाकी नहीं, है ना। और बाकी के हाईलाइट देख लो इंडिया की ही मैचों के, लेकिन कल का मैच बड़ा है, इसको देखेंगे, है ना, मैं भी। और ये न्यूमेरिकल मेथड लेक्चर नंबर 5 ये हम लोग कब 25 अक्टूबर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलो,
इसके लिए याद रखिएगा 27 अक्टूबर वेडनेसडे को बेटा, तब तक हमारा 27 अक्टूबर को लास्ट सेशन नहीं 28 को लास्ट होगा, लेकिन ये सारा जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा। फिर 1-2 सेशन मैंने पीवाईक्यू के लिए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि मैं साथ में आपको सॉल्व करा दूं। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे क्योंकि 2 नंबर का आता है और उतना हम लोग इतने पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 27 को रेडी रहिए। न्यूमेरिकल मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, इन सभी के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, तो कल के दिन हम लोगों ने कुछ ट्रेपेजॉइडल मेथड पढ़ लिया था। एक बार मैं आप लोगों को उस मेथड का फार्मूला लिख देता हूं और देन इसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे सिम्पसन 1/3 की तरफ, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग रेडी होंगे और होप सो कि सारे लोग कनेक्ट हो चुके होंगे। चलो, अभी 40 स्टूडेंट ही कनेक्ट हुए। सर डीसी सर का कल वाला क्लास 3:30 पर शेड्यूल है, 3:30 पर शेड्यूल है। मेरी तो आज ही बात हुई थी, 3 PM से था। खैर, मैं एक बार फिर से सर से बात कर लूँगा, है ना, मैं सर से बात कर लूँगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो, मेरा आज का ये सेशन 8 बजे का शेड्यूल हो गया था। फिर एक स्टूडेंट ने ही मुझे मैसेज किया, किसने, अभिनंदन ने, है ना। तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर वो आपका गलत टाइम शो कर रहा है, तो फिर मैंने करेक्ट कराया 4 बजे से, है ना। चलो, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज लेक्चर नंबर 4। अच्छा, हम लोगों को याद है क्या, कल ट्रेपेजॉइडल मेथड पढ़ा था, उसको पूरा डिराइव किया था और डिराइव करके हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था। आप लोगों को याद आ रहा है क्या, कुछ याद करो। इंटीग्रेशन a to b y dx। और हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, परेशान मत होना कि सर ये सब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और बाद में सर सारे फार्मूले भूल जाएंगे। तो फार्मूला आप अलग से एक मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। बाकी पूरा मैथ का रिवीजन मैं कराऊंगा। एक सेशन लूंगा पूरा लीनियर अलजेब्रा का, पूरा एक सेशन लगा दूंगा आपका मैराथन, एक सेशन पूरा कैलकुलस का मैराथन, एक सेशन बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का मैराथन, एक सेशन न्यूमेरिकल मेथड का मैराथन, एक सेशन में आपका ये वेक्टर और लैप्लास ये वाला पूरा कर लेंगे, या वेक्टर और कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। एक सेशन में पूरा बेटा फूरियर और लैप्लास कर लेंगे और एक सेशन में प्रोबेबिलिटी। मतलब आपके कुछ 6 to 7 सेशन लगाऊंगा जिससे पूरे मैथ का रिवीजन करा दूंगा। ये सेशन रहेंगे नवंबर के एंड में या दिसंबर में, है ना, जब मुझे लगेगा कि अब मैथ पूरी कंप्लीट हो गई और इसके बाद अब आपको रिवीजन करा दें और फिर नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कराएं। मैंने आप लोगों को एक और वादा किया था, अगर आप लोग स्पेशल क्लास में 50+ स्टूडेंट प्रेजेंट रहे तो पर डे मैं 15 जनवरी तक, है ना, मैथ कंप्लीट होने के बाद 15 नवंबर तक मैथ कंप्लीट हो रही है, तो 20 नवंबर से आपका 20 जनवरी तक आप अगर बोलोगे 2 मंथ पर डे 3 to 4 PM मैथ का एक सेशन रखूंगा जिसमें पर डे हम लोग 10 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर 60 डेज भी बेटा हम लोगों ने ऐसा कर लिया 2 मंथ, है ना, 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 2 मंथ अगर हम लोगों ने कर लिए और 2 मंथ में अगर 25 सेशन करके 50 सेशन भी कर लिया, तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेट 600+ प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और यहां से ना मैथ की एकदम गजब फीलिंग आ जाएगी। 1 घंटा मेरे साथ डेली स्पेंड करना। चलो, तो इंटीग्रेशन a to b y dx, और इस y को हम लोगों ने एक फंक्शन माना था y = f of x, और इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे ट्रेपेजॉइडल मेथड से। तो हम लोगों ने बोला था यहां पर आया था h/2, ठीक है। पहले 2 पॉइंट, एक हमारा पहला पॉइंट था y0 और एक लास्ट पॉइंट था yn, है ना। ये एक बार रिपीट हो रहे थे, एक बार ही आ रहे थे और बाकी सारे पॉइंट 2 बार रिपीट हो रहे थे। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 टाइम्स ऑफ द y0 के बाद स्टार्ट किया था y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में हमारा yn से जस्ट पहले वाला टर्म आया था yn-1। आप बताओ किसको याद नहीं है ये फार्मूला। सर ये h क्या था। चलो, यहां पर जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये जो हमारा फंक्शन था ये क्लोज्ड इंटरवल a, b, और a को हम लोगों ने मान लिया था x0 और b को हम लोगों ने मान लिया था बेटा xn। ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है x0 to xn, और ये जो x0 to xn है ये इसकी लिमिट है। जो हम लोगों ने a लिखा है, a = क्या है बेटा x0, और जो b है ये b = क्या है हमारा xn,
और इस लिमिट के अकॉर्डिंग मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है किसके लिए, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू का मतलब इस इंटरवल के लिए। और इस इंटरवल के लिए जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तब हमारा यहां से a पता चल गया, b पता चल गया, ठीक है, ये h/2, तो h हम निकाल देते हैं। h इक्वल टू मैंने क्या बोला था, b माइनस a/n, और n क्या था, कितने पार्ट में आप उसको डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा xn, तो xn माइनस x0 बाई 2 बाई n, ये हम लोगों ने यहां से निकाल लिया था h की वैल्यू। अगर कभी n की वैल्यू की नीड पड़े तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। n इक्वल टू h अपॉन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, xn माइनस x0 बाई h, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन में बेटा एक पॉइंट आपको गिवन होगा, चाहे n गिवन हो कि आपको इतने पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं, चाहे h गिवन हो। अच्छा सर ये h क्या होता है ना, तो यहां पर हम h क्या बोलते हैं, h इज द इंटरवल साइज, इंटरवल साइज या फिर इंटरवल स्टेप, ठीक है, किसी भी नाम से आपको दे सकता है। और n क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट में डिडक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल्स। चलो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा, कल पूरा प्रूफ किया था, पूरा सॉल्व किया था, यस ठीक है। xn माइनस x0 बाई n, वेरी गुड सर। प्रोसेस कैलकुलेशन कब शुरू होगा, प्रोसेस कैलकुलेशन बेटा मैंने बताया था या तो दिवाली से जस्ट पहले या दिवाली के जस्ट बाद, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी यार, मेरी भी फैमिली है ना, मेरा भी मन होता है घर जाने का, है ना। मेरे पापा को भी लगता है कि भाई लड़का जब तक पढ़ाई किया है तब तक ठीक है, अब तो जॉब कर रहा है, कम से कम अब तो घर आ जाया करे त्योहारों में, दशहरे में भी नहीं गया, तो मैं प्लान कर रहा हूँ बेटा दिवाली में घर जाने का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दिवाली से लौट के आऊँ तब स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट कर भी दूंगा, 28 तक ये चलना है, ठीक है। फिर 30 को शायद क्या 31 को संडे है ना, 29 तक ये चलेगा, 31 को संडे है उसमें, तो मतलब मैं स्टार्ट भी करूंगा तो कब, फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 दिन 3 दिन क्लास होगी, फिर 4th को हमारी छुट्टी हो जाएगी दिवाली की, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि दिवाली के बाद स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8 से स्टार्ट करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, है ना, 7 सेशन या मैक्सिमम 15, 8 सेशन पर डे, 2-2 घंटे के सेशन रखेंगे। और मैंने आपको बोला था 15 घंटे में मैं आपका पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका इतने में प्रोसेस कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने 15 नवंबर तक का वैसे ही टाइम मांगा था आपसे, मिड नवंबर दे दो, मिड नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। थर्मो भी आपका दिवाली के ही आसपास स्टार्ट कर रहे हैं त्यागी सर, है ना, मे भी हो सकता है कि 1st को स्टार्ट कर दें, या ये भी हो सकता है 7 से स्टार्ट कर दें, है ना। तो एक बार अभी मेरी फाइनल मीटिंग होगी इसी मंथ में, है ना, तो मे बी 27 या 28 में, तब मैं आपको फाइनल सबकी डेट अनाउंस कर दूंगा, कौन सा सब्जेक्ट किस डेट में स्टार्ट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगेगा, उसका क्या टाइमिंग होगा, सब कुछ अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। चलो तो यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स का भी स्टार्ट होगा। हाँ थर्मोडायनेमिक्स का बता दिया ना बेटा, मैंने बता दिया, आपके बोलने से पहले ही बता दिया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। एक इंटीग्रेशन लेते हैं, एक इंटीग्रेशन लेते हैं। पहले मैं इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ क्या कैसे सॉल्व करना है। 0 to 6 1/1 + x² dx, ठीक है। लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा बेटा पूरा। द एस्टीमेट of 0 to 6 1/1 + x² dx, the estimate of 0 to 6 1/1 + x² dx when evaluated by trapezoidal method, when evaluated by trapezoidal method
with h equal to 1 with h equal to 1 इज कॉमा करके इज डैश 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 ऑप्शन है, ऑप्शन में नहीं लिखा रहा, ऑप्शन है, ऑप्शन में नहीं लिखा रहा। अब सुनो, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता देता हूं और देन इसके बाद मैं आपको एक या दो क्वेश्चन और दूंगा ट्रेपेजॉइडल के, आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर एक आध क्वेश्चन हम लोग कुछ एरर वाले भी सॉल्व कर लेंगे और यहां से इसकी फीलिंग कंप्लीट करेंगे। और कल के दिन इन सारे मेथड से रिलेटेड जितने भी थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। h इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है। अच्छा, इंटरवल गिवन है क्या, a इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू क्या है बेटा 0, b इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू क्या है 6। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकाल दूं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए बाई एच, क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 6 माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन h की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 1, तो कितना आ जाएगा 6 इंटरवल में इसको डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं, 6 इंटरवल में डिवाइड करते हैं। सुनिएगा, मैंने बोला आपको बेटा कि एक टेबल बना दीजिए, एक को लिख दीजिए x, एक को लिख दीजिए y, और y इक्वल टू क्या है, ठीक है याद रखिएगा, y इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, y, इसी को क्या बोलते हैं f ऑफ x। ठीक है, अच्छा x की पहली वैल्यू क्या है 0, ओके। x की सेकेंड वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया बेटा x1, ये हो गया हमारा x2 की सेकेंड वैल्यू क्या होगी। सर आपने कल कुछ बताया था, क्या बताया था मैंने, कि इस तरह से y0, y1, y2, y3, yn तक निकालना है। तो जो y0 होगा तो ये y0 क्या होगा, y0 इक्वल टू क्या होगा, जो x0 की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे तो y0 आ जाएगा। y1 क्या होगा, x1 की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे y1 आ जाएगा। y2 क्या होगा, x2 की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे तो y2 आ जाएगा। लेकिन सर ये x1 x2 कहां से आएंगे बेटा, xi प्लस 1 इक्वल टू xi प्लस h। सर मतलब बेटा प्रीवियस वैल्यू में h को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर मतलब कि अगर x2 निकालना है, अच्छा पहला पॉइंट बेटा x0 लो ना, पहला पॉइंट x0 लो, है ना, तो x0 इक्वल टू 0, देखो ना x0 इक्वल टू 0, फिर xn इक्वल टू 6, लास्ट में हमारा 6 आएगा। चलो अब अगर मैं बात करूं बेटा x1, x2, x3 ऐसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 0 प्लस h की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो गया। x2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ठीक है। x3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ठीक है। x4 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, चलो ठीक है। x5 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ठीक है। x6 क्या हो जाएगा x6 क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, चलेगा। और 6 क्या था, ये था xn, तो ये जो x6 है ये इक्वल टू क्या है बेटा xn है। तो x 0 से स्टार्ट हुआ, xn तक मूव किया, समझ गए, xn तक मूव किया। चलो तो हमारा फाइनली ये वाला पॉइंट क्या हो गया, xn हो गया। ठीक है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है। अच्छा अगर मैं y0 निकालूं तो बेटा y में x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x 0 पुट करेंगे, 0 का होल स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 1, चलो निकाल दो, 1 पुट कर दो, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 बाई 2 0.5, चलो 2 पुट करो, 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 1 बाई 5 0.2, ठीक है। इसी तरह आप नोट करते जाइए, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, चलो ऐसा लिख दो, जैसा मर्जी आप लिख लो। 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 1 बाई 10 0.1। 4 पुट करो, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 बाई 17, चाहे आप पॉइंट में लिख लेना, है ना। 5 पुट करो, 5 5 जा 25, 1 प्लस 25 26, 1 बाई 26, और 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 1 बाई 37, आप पॉइंट में लिख लेना। मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया कि बाद में पॉइंट में लिख देंगे, राउंड ऑफ करेंगे, है ना, ताकि एरर कम से कम आए, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो ये हमारे पास टेबल आ गई। सर ट्रेपेजॉइडल मेथड बोल रहा है, ठीक है बेटा, ट्रेपेजॉइडल मेथड का फॉर्मूला लगा दो। क्या इंटीग्रेशन 0 to 6
वाई डी एक्स इक्वल टू एच बाई टू, एच की वैल्यू कितनी थी 1, 1/2 वाई नॉट प्लस वाई एन, बेटा ये एक्स नॉट है तो ये हमारा वाई नॉट हो गया 1 प्लस वाई एन, ये बेटा एक्स एन है तो वाई एन क्या हो गया 1/37 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द, सभी को ऐड कर देंगे, क्या क्या, यहां से लेके यहां तक का सबको ऐड कर दो, 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1/17 निकाल दो जरा कितना होता है, 1/17 निकाल दो, 1/17 कितना आया 0.0588 प्लस 1/26 निकाल दो कितना होता है, 1/26 निकाल दो कितना होता है 0.03846, ठीक है, और बस इसके बाद खत्म हो गया। ऐड करो, ऐड करो बेटा, ऐड करो, 1 सभी को सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आ रही होगी, इसकी वैल्यू कितनी 0.897285, ठीक है, प्लस अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना इंटू 2, ठीक है, प्लस ये कर दो प्लस 1 प्लस 1/37 है ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी 2.821597, ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो ये फाइनली इंटीग्रेशन 0 to 6 y dx इक्वल टू 1.4। फाइनल आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है, फाइनल आंसर कमेंट करिए 1.4107998। अब राउंड ऑफ कर दो यार, कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.411, ठीक है, 1.411, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी सा क्वेश्चन था बेटा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या ही था जो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इस क्वेश्चन में क्या है जो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हो गया, चलो, और कल के दिन तो 50+ स्टूडेंट थे, आज 40 ही बचे, है ना। अगर यही करना है तो फिर ठीक है, मैं इतना फीलिंग के साथ क्यों पढ़ाता हूँ यार, है ना। मैं अब कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, अब इसको मैं एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करा के एंड करूंगा, है ना। पहले दिन 80, फिर दूसरे दिन 70, फिर 60, आज के दिन 50 भी नहीं है ना। तो क्या मतलब है यार, क्यों करते हैं हम लोग ये सब। चलो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं सिर्फ, आप लोग चाहते हो कि भाई ऐसे ही पढ़ना है सर, ऐसे ही पढ़ना है जैसे सब पढ़ाते हैं, है ना। जैसे सारे लोग बस मेथड, आप फार्मूला लिख देते हैं और बोलते हैं चलो सॉल्व कर लो। न्यूमेरिकल मेथड आप किसी से पढ़ लेना बेटा, आपको पता है मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाता है। और आपको पता है अभी तक मैं कितने घंटे आपको पढ़ा चुका हूं, लगभग 6 घंटे के आसपास में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। आज ये 7वां घंटा भी चल रहा है और अभी हमारा 50% हुआ है केवल। तो आप सोचो यार, मैं क्या प्लानिंग करता हूं और आप लोग साथ ही नहीं देते हो, साथ नहीं दोगे कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसी को अभी नोट करना है, नोट कर सर। 1.41 तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पर भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल सही बेटा। लेकिन अभी जो इसमें कुछ एरर आ रही है ना, अभी कुछ एरर आ रही है, इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो कुछ जो भी आएगा, है ना, दोनों को कंपेयर कर लेना, कंपेयर करके आप एरर निकाल सकते हो। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने ट्रेपेजॉइडल का सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन आपका गेट का क्वेश्चन है जो कि सिम्पसन 1/3 से पूछा गया था और उसके बाद उसकी एरर भी पूछी गई थी कि कितना % एरर होगा। कराऊंगा अभी सिम्पसन 1/3 में से, है ना। वेट आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। लेकिन जब डायरेक्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं तभी आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते उसका एरर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए
मैंने ये इजी सा क्वेश्चन अभी दिया है, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जो आप इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, जो आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग तो जस्ट अभी एक इजी सा क्वेश्चन लिए थे, ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करके आंसर निकाल लिए, और आपने आंसर निकाल के बता भी दिया कि सर 1.41 तो डायरेक्ट सॉल्व करके भी आ रहा है। तो बेटा आपने वेरीफाई भी तो कर लिया कि मतलब ये न्यूमेरिकल मेथड जो है ये सही है, हम जो कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट सेम रिजल्ट आता है, वेरीफाई भी कर दिया आपने। तो ठीक है रोहित, आपने बेटा इसको वेरीफाई भी कर दिया कि यस सर ये होगा, है ना। डायरेक्ट आप सॉल्व करके देखिए 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, शायद tan इनवर्स x, मुझे मैथ नहीं आती, आप लोग बता देना, है ना। tan इनवर्स x होता है क्या, और यहां पर पुट करिए दोनों लिमिट, tan इनवर्स 6 - tan इनवर्स 0, कैलकुलेट कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बेटा, बट अप्रोक्स वैल्यू आएगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा गलत आंसर आएगा, आता है आंसर, थोड़ा सा माइनर एरर होती है ना। दो अलग अलग मेथड से कर रहे हैं कि एनालिटिकल मेथड है वो आपका प्योर रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और ये वाला न्यूमेरिकल मेथड है इसमें एरर आती है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, किसी भी तरह का आपको इंटीग्रेशन करना है आप वो सॉल्व कर पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे देता, इंटीग्रेशन 1 to 6 या 0 to 6 1/x³ - 3x² + ln x + 5, तो शायद अब इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ एनालिटिकल मेथड से, नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड से कर लेंगे। क्या था सर, टेबल बना दो, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे। कितना कॉन्फिडेंस है हमें कि सर टेबल ही तो बनानी है और 0 से 6 तक उसको डिवाइड ही तो करना है। x1 x2 x3 1 से x0 से x6 तक लिख देंगे, सर y0 निकाल देंगे। मैं बोलो कैसे, सर x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, y0 से yn तक निकाल देंगे, और सर फार्मूला यूज करके निकाल देंगे। कर पाओगे क्या एनालिटिकल मेथड से, इसे नहीं कर पाओगे ना, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड से सर कर देंगे। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों के बीच में, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करिए, लिखिएगा ठीक है। tan इनवर्स 6 राउंड ऑफ करने पर, ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करके आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए लिखिएगा, कैलकुलेट दी इंटीग्रेशन 1 to 3 1/x dx by trapezoidal method. Calculate the integration 1 to 3 1/x dx 1/x dx अरे मेरे लाल सेशन को लाइक तो कर दिया करो यार, सेशन को लाइक तो कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते हो। हाँ, सेशन लाइक कर दो कम से कम, है ना, अटेंडेंस लगा दो। चलो, इंटीग्रेशन 1 to 3 1/x dx by trapezoidal rule with step size of 1 सही बोल रहे हो जतिन, सही बोल रहे हो बेटा। सॉल्व करिए, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल विद अ स्टेप साइज ऑफ 1 चलिए फटाफट आंसर निकालिए और विद इन 1 मिनट निकालिए। स्टेप साइज आपको h की वैल्यू दे दिया है, सीधे टेबल बनाओ। अब उतना सब करने की नीड नहीं है ना, सीधे टेबल बनाओ। x y, x की वैल्यू, पहली वैल्यू 1, स्टेप साइज 1 है तो अगली वैल्यू 2, नेक्स्ट वैल्यू 3, है ना। ये हो जाएगा y0 और ये 3, ये हो गया yn, तो ये बीच में क्या आया y1। अब यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/1 1, ये 1/2 0.5, ये 1/3 0.33। ठीक है, चलो आ गया पॉइंट। इसको ऐसा करो यार, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना आपको, तो आप पॉइंट में मत लिखो, ऐसे ही लिखा करो। 1/1 ये 1, ये 1/2, ये 1/3। चलो सीधे फार्मूला लगाते हैं। सर y इंटीग्रेशन
1 to 3 y dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2 1/2 y नॉट प्लस y n 1 + 1/3 1 + 1/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द जो भी रिमेनिंग वैल्यू है, कितनी सिर्फ एक ही बची 1/2। सॉल्व कर दीजिए 1/2 1 + 1/3 3 + 1 4/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 + 3 7/3 तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7/6 क्या आ गया 1 पॉइंट समथिंग। आंसर बताओ, आंसर बताओ बेटा। 7/6 1.16667 चलो आंसर आ गया। क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, क्या था इस क्वेश्चन में बताओ मुझे। इजीली सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, आंसर निकाल लिया। चलो एक और क्वेश्चन कर ले। ये तो बहुत इजी था ना, बहुत इजी था ना ये क्वेश्चन। सर आप इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना सर, इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल 2014, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये गेट का ही क्वेश्चन है मैकेनिकल 2014। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं देन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, ठीक है, चलो ये हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसके बारे में बता दूं भाई आप लोगों को, है ना, अगर नहीं पता तो रेडी रहो कल के दिन मॉर्निंग में 10 बजे। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे बता दो, आज अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप में, है ना, और ऑलरेडी कल मैंने पिन भी कराया था इसको, है ना, मेरा सेशन पड़ा है वहाँ पर भी लिंक है, हर जगह लिंक अवेलेबल है ना। तो दैट मीन्स आप इनरोल कर लीजिए, है ना, आप देखिएगा आपके ऐप में भी शो कर रहा होगा, है ना, क्या अनअकैडमी गेट चैंप, और जो कि कल के दिन होगा 24 अक्टूबर संडे को 10 बजे से, है ना। जितने भी केमिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोग बोलते रहते थे ना सर हमारे लिए कॉम्बैट कब आएगा, हमारे लिए कॉम्बैट, मिल गया है यार कॉम्बैट फ्री, इसको आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग यहां से क्वेश्चन करिए, है ना, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और फिर बाद में मत बोलना सर हमें कॉम्बैट नहीं मिलता, ये बाद में मत बोलना। मैंने बोला था ना केमिकल के लिए धीरे धीरे हर चीज ला रहे हैं, और आप बताओ क्या अवेलेबल नहीं है आपके लिए। टेस्ट सीरीज के लिए कितनी लड़ाई लड़ी और आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहते, है ना, और आप लोगों के लिए यार इतना करता हूं फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, है ना। 40 लोग सेशन देखते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, अमेजिंग स्कॉलरशिप क्या है, अमेजिंग स्कॉलरशिप में जो भी नॉन प्लस स्टूडेंट होंगे उनको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, है ना। अब ये अलग बात है आपको इस गेट तक का मिलेगा या 1 ईयर का मिलेगा या 6 मंथ का मिलेगा, वो रैंक के बेसिस पे शायद अनअकैडमी कुछ डिसाइड करेंगे। बस अभी ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। टॉप 50 लर्नर्स जो होंगे उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी यहाँ के टॉप एजुकेटर से, है ना। स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी आपको टेस्ट एनालिसिस सेशन मिलेंगे, आपके अलग से कुछ टेस्ट होंगे उसकी एनालिसिस आपको कराई जाएगी। जो भी डिफिकल्टीज टॉपिक हैं, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनका आपको सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनसे रिलेटेड आपको एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। मतलब आपके रैंक इंप्रूवमेंट पे वर्क किया जाएगा। आप रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं ये टेस्ट दीजिएगा, है ना। बाद में ये मत बोलना सर केमिकल वालों को कॉम्बैट कब मिलेगा, फ्री में कब तक लेना सीखोगे यार। कुछ मेहनत करके लो, अपने टैलेंट के दम से लो, कुछ करके दिखाओ, और फिर उसको फ्री में, ये नहीं कि मुझे फ्री में मिला, आप बोलिए मैंने स्कॉलरशिप जीती है। फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हम अपने टैलेंट से अपनी मेहनत के दम पे जीतेंगे और वो हमारा हक होगा, भीख नहीं। समझ रहे हो, भीख नहीं मांगना है ना। कोई भी बोल देता है आपको लैपटॉप फ्री मिलेगा, आपको ये फ्री मिलेगा, नहीं, हम टैलेंट से जीतेंगे, टैलेंट से पाएंगे। ये हमारे अंदर हौसला होना चाहिए। कब? 20 अक्टूबर कल के दिन 10 बजे रेडी हो जाओ, ठीक। और कहीं पर भी आपको कोड की नीड पड़े तो आप कोड यूज कर लेंगे SKS50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेगा बेटा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2.524, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
2.524 ln x dx, ln x dx, ln x dx by the trapezoidal rule, by the trapezoidal rule with 5 सब इंटरवल, with 5 सब इंटरवल, मतलब n की वैल्यू दे दी 5। याद आया कुछ? अब यहां पर h नहीं है, अब n की वैल्यू दे दी with 5 सब इंटरवल इज। सॉल्व करो इसको, मैंने ही सॉल्व करूंगा, आप लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए। गेट वाले इस टाइप की प्रॉब्लम में रेंज कैसी होती है, ज़्यादा या कम? बेटा आपको इतनी रेंज देगा, ठीक है, कि अगर आप पॉइंट की 2 या 3 डिजिट से सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर मैच करेगा। लेकिन मेरा सजेशन है बेटा, पूरे गेट एग्जाम में कोई भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट से 4 डिजिट तक सॉल्व करना, आपका कभी भी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, है ना। पॉइंट की कम से कम 4 डिजिट तक सॉल्व करना। जैसे r की वैल्यू पूछता है, r की वैल्यू कम से कम 8.314, यहां तक सॉल्व करना, है ना। कम से कम इतनी वैल्यू लेना, आपका कभी भी रेंज से ज्यादा नहीं जाएगा। टेम्परेचर जब आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं 273.15, बहुत से लोग सिर्फ 273 ऐड कर देते हैं, 0.15 ऐड करना, आपका कभी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना केयर कर लेना बस, मेरे कहने से कभी भी आपका आंसर रेंज से बाहर नहीं जाएगा। पता चला पूरा सॉल्व करके तो आ रहे हो, लेकिन पॉइंट से बाहर निकल गया और आपको आंसर में मार्क्स भी नहीं मिले, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। सर एमई के लिए भी है क्या कुछ? बेटा ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, है ना। जो ये सेशन में बताया हूं स्कॉलरशिप वाला, सबके लिए है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएस, आईटी, सबके लिए, है ना। एक बार आप सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दो, सबके लिए ये सेशन है ना, सबके लिए। कल 24 अक्टूबर मॉर्निंग में 10 AM, है ना। आपको लिंक चाहिए तो बोलो, मैं आपको आज ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। उस लिंक पे क्लिक करके आज नाइट तक इनरोल कर देना, आज नाइट तक इनरोल कर देना, अपनी ब्रांच मेंशन कर देना, है ना। और कल के दिन 10 बजे टेस्ट शुरू कर देना, ठीक। लिंक मैं शेयर कर दूंगा आज आप लोगों को। यार सॉल्व करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है इसको सॉल्व करने में, इतना टाइम लगता है क्या बेटा? चलो मैं सॉल्व कर देता हूं यार, है ना। n = 5 इंटरवल बोल दिया है, आप h की वैल्यू निकाल दो। h = क्या हो जाएगा? b 4 - a 2.5 by 5, 4 - 2.5 कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5 by 5, यार 1.5 by 5 कितना? 0.3 आ गया क्या? 0.3 आ गया। चलो सॉल्व करो भाई, चलो तब तो टाइम लग रहा होगा, चलो सॉल्व करो, टाइम लग रहा होगा। यहां पर मान लो x, ये मान लो y, यहां पर ये हो जाएगा x1 कितना होगा? 2.5, और इसके बाद लास्ट तक एकदम निकालिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। कैलकुलेटर उठाइए, बस कैलकुलेटर उठाइए, पुट करते जाइए। तो पहले तो x की सारी वैल्यू लिख दे, ये हो गया x0, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा? 0.3 ऐड कर दो तो 2.8, फिर 0.3 ऐड कर दो, x2 क्या हो जाएगा? 3.1, x3 क्या हो जाएगा? 3.4, x4 क्या हो जाएगा? 3.7, और 3.7 + 3 ये हो जाएगा 4, और ये क्या है? 4xn। चलो हो गया, अब पुट करते जाओ, सीधे हम फॉर्मूले में पुट कर दें क्या? तो इंटीग्रेशन क्यों एक टेबल बनाने में टाइम लॉस करें? इंटीग्रेशन 2.524 ln x dx = ट्रेपेजॉइडल रूल बोल रहा है h/2, h की वैल्यू क्या है? 0.3/2, ठीक है। y1 + yn, सॉरी y0 + yn, तो ये हो गया ln 2.5 + ln 4, ठीक है।
प्लस 2 टाइम्स ऑफ द, क्या हो जाएगा ये सारी वैल्यू, ln 2.8 प्लस ln 3.1 प्लस ln 3.4 प्लस ln 3.7, ठीक है, इक्वल टू 0.3/2, 0.3/2 कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है। अच्छा ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a इंटू बी होता है क्या, एक बार बताना बेटा मुझे। अच्छा आंसर आ गया आप लोगों का, आंसर आ गया। चलो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, ln a प्लस ln b ln a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ln 10 कितना आ गया 2.30 समथिंग, ऐसा जो भी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द, इन सभी को ln है मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2.8 इंटू 3.1 इंटू 3.4 इंटू 3.7 इक्वल टू, और जो भी आ गया उसका ln ले लीजिए, तो ln ऑफ आंसर, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये 9.386। मुझे बताना बेटा मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं क्या, है ना। ये 2.30 आ रहा था और ये प्लस 9.38625 आ रहा है। मुझे बताना एक बार ये सही आंसर आ रहा है क्या, प्लस 2.30 और डिवाइड बाई नहीं मल्टीप्लाई बाई 0.15, 1.75 आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है। क्या आंसर आ रहा है 1.75293894 आंसर। वेरी गुड योगेश, 1.753326 1.753, ठीक है चलेगा, चलेगा, इसको बस राउंड ऑफ कर दो 1.753, ठीक है चलेगा, बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा बेटा। हो गया, कितना आसान सा क्वेश्चन था सर। ये क्वेश्चन कब का है बेटा, मैकेनिकल 2014 2 मार्क्स, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल अब याद हो गया, अब फार्मूला याद हो गया, हमें मेथड याद हो गया। एन जब गिवन होगा तो एच कैसे निकालेंगे, जब एच गिवन होगा तो एन कैसे निकालेंगे ये पता चल गया। जो लिमिट होती है वो एक्स नॉट और एक्स एन क्या होता है वो पता चल गया। और ये वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई एन क्या होता है सर ये भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। ट्रेपेजॉइडल अब दे के दिखाओ, हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। गॉट इट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करें, हेडिंग डालिएगा सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। कितने स्टूडेंट हैं अभी 37, ठीक है समझ गया क्या पढ़ाना है 37। चलो सिम्पसन 1/3 लिखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एन, एक्स नॉट टू एक्स एन वाई डी एक्स इक्वल टू, सिम्पसन 1/3 है इसका मतलब हो गया h/3, h/3। और फिर आपको याद रखना है पहला क्या होगा, सेम वही वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ द ऑड नंबर, क्या y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डैश डैश डैश, जितना भी होगा सिर्फ ऑड नंबर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द इवन नंबर, क्या y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस डैश डैश डैश। जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है इसको 1 पॉइंट मेथड बोलते हैं, जो सिम्पसन 1/3 होता है इसको 2 पॉइंट मेथड बोलते हैं।
इसका और मॉडिफाइड वर्जन होता है, वो 3 पॉइंट मेथड बोलते हैं। जितना पॉइंट आप मूव करते जाएंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या होता है, x0 to xn y dx इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn, जो हमारा ट्रेपेजॉइडल में था। और इसके बाद जितने भी टर्म थे हम उसमें 2 टाइम्स लगा के पुट कर देते थे। यहाँ 2 टाइम्स करके इवन कर दीजिए और 4 टाइम्स करके ऑड कर दीजिए। बस ये हमारा फाइनल फार्मूला होता है। और मुझे लगता है बस इतना ही बताना भी चाहिए, है ना। जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स है, क्यों हम लोग फीलिंग की बात करते हैं, क्यों हम लोग हर चीज़ डिराइव करके पूरा प्रूफ करते हैं, है ना। तो बस इतना। और ऐसा नहीं है कि इससे आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा जो अदर टीचर पढ़ाते हैं, है ना, उससे आप गेट नहीं निकाल पाएंगे। बेटा सफिशिएंट पढ़ाते हैं, लेकिन बस मैं ही फीलिंग के चक्कर में पड़ा रहता हूं, है ना। चलो, तो यहां से हम लोग क्या बात करेंगे, a इक्वल टू क्या है, x0, और वो पहला पॉइंट हो जाएगा। b इक्वल टू क्या, xn, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। h की वैल्यू वही होगी b माइनस a बाई n, मतलब कि xn माइनस x0 बाई n, और n की वैल्यू बेटा वही हो जाएगी xn माइनस x0 बाई h। h क्या है आपका, वही है आपका स्टेप, h इक्वल टू स्टेप साइज, और n इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल्स। नोट कर लीजिए पूरा, नोट कर लीजिए पूरा। नहीं बेटा, कॉलेज वालों ने 2 लेक्चर में निपटा दिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। आप खुद बताओ यार, पहले दिन 80, दूसरे दिन 37 वैलिड है, मतलब आज के दिन 37 और पहले दिन 80, क्या है ये, है ना। अगर उनको अभी भी आंखें नहीं खुल रही कि सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए, फ्री में ये सब कंटेंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी केयर नहीं है, तो चलो फार्मूला ही से चलते हैं। अब आज तो मैं नहीं चेंज करूंगा, है ना। अगर कल के दिन वापस से 60 प्लस हो गए, है ना, 60 प्लस हो गए परसों के दिन यूट्यूब में, तो मैं डिफरेंशियल वाला बाद में बताऊंगा, पहले इसका पूरा फील कराऊंगा, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा। बस शर्त यही है 60 प्लस हो गए तो, है ना। नहीं क्या मतलब है यार, बाद में लोग सोचते हैं रिगार्डिंग में देख लेंगे, है ना, हम ऐसा कर लेंगे। सब अपनी सहूलियत देखते हैं, तो फिर ठीक है हम भी अपनी सहूलियत देखें, है ना। चलो नोट कर लो, इतना ही कराऊंगा बेटा, मैं चेंज नहीं करूंगा आज। ग्राफ से बताने के लिए बेटा कंडीशन यही है, हम तो है ना। कल के दिन आप में भी कुछ गायब हो जाएंगे, 30 बचेंगे सर हम तो है ना, फिर 20 बचेंगे सर हम तो है ना, फिर 10 बचेंगे सर हम तो है ना। अरे तो भाई बाकी जो गायब हुए वो स्टूडेंट नहीं थे, वो कौन थे, वो भी तो आप ही में से कोई था ना, वो भी तो आप ही में से था ना। फिर एक दिन ऐसा आएगा सर मैं अकेला हूं, आप लाइव पढ़ाओ, पूरे टाइम पढ़ाओ, मस्त पढ़ाओ, मैं तो हूं ना। तो बेटा ये कोई बात तो नहीं हुई ना, मैं तो हूं। ठीक है, तो बस आज इतना ही, इसी में पढ़ाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट देखो, रोहित मैथ में मतलब आपका न्यूमेरिकल मेथड अच्छा है, तुरंत कैलकुलेशन करके भी बता दिए। चलो सेम टू सेम वही प्रॉब्लम हम फिर सॉल्व करते हैं। क्या, इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई सिम्पसन 1/3 मेथड। मैं बेटा सौम्यदीप आपकी बात समझ रहा हूं, आपकी फीलिंग समझ रहा हूं, लेकिन मेरी फीलिंग कौन समझेगा ये बताओ, है ना। मेरी फीलिंग की कोई कद्र नहीं है। मैंने पहले दिन बोला था कि जितने लोगों को जाना है अभी चले जाओ, लेकिन जितने लोग प्रेजेंट होते हैं सारे सेशन में रहना। और ऐसा नहीं कि वो लोग देखेंगे नहीं, देखेंगे, बाद में देखेंगे, है ना, आज या कल या नेक्स्ट वीक, या फिर जब उनको एकदम ये हो जाएगा कि यार कुछ तो पढ़ ले, गेट का एग्जाम है तब देखेंगे, या जब सेमेस्टर वाला एग्जाम आएगा, न्यूमेरिकल मेथड करना होगा, चलो सैलेन सर का लेक्चर देख लेते थे, उनका पहला लेक्चर देखा था सर ने, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेते हूँ, है ना, तो उनका लेक्चर देख लेते हैं, तब देखेंगे। देखेंगे जरूर, मैं ये नहीं मना कर रहा नहीं देखेंगे, लेकिन क्यों लाइव नहीं। चलो
ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। फ्री की वैल्यू समझ में नहीं आती, यस राइट। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 plus x square dx when evaluated by Simpson 1/3 method, when evaluated by Simpson 1/3 method on 6 sub interval of length 1 is, सेम आंसर नहीं आएगा, उसमें 1.41 आया था ना, इसमें देखो कितना आता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 plus x square dx when calculated by Simpson 1/3 rule या 1/3 method, Simpson's 1/3 method on 6 sub interval of length 1 is। चलो सॉल्व करिएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम भी। ये x, ये y, ये x0 0, ठीक है। ये हमारा आ गया x1, क्या 6 सब इंटरवल में डिवाइड करना है ना। आपको ये नहीं समझ में आ रहा लेंथ 1 ये क्या गिवन है, तो आप ऐसा कर लो, क्या ये 6 सब इंटरवल n की वैल्यू दे दी, तो h इक्वल टू b माइनस a बाई n, 6 माइनस 0/6 क्या गया 1। मतलब ये जो लेंथ 1 दिया है इसका मतलब ये क्या गिवन है, h की वैल्यू। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया ये लेंथ 1 का मतलब क्या है, 6 सब इंटरवल तो समझते हो ना, उससे सॉल्व कर लेंगे। चलो तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये वाली वैल्यू है, ये होगी xn। बीच में कितना हो गया, ये x1 x2 x3 x4 और x5, तो ये y1 y2 y3, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2, है ना, यही था ना 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/2, 2 ये हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/17, ये क्या हो जाएगा 1/26, ये 1/37। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, फार्मूला निकालिए, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा h/3, h/3, h क्या है हमारा 1/3। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट है 1 और लास्ट है 1/37। चलो प्लस 4 टाइम्स ऑफ द ऑड, ऑड क्या है 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/26 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द इवन, इवन क्या है बेटा इवन x2 1/5 प्लस इवन x4 1/20 1/17 और इवन ये भी तो है 37, लेकिन ये xn है जो ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, 2 बार नहीं लेना। ये हो गया, सॉल्व करिए, सॉल्व करके वैल्यू बताइए, सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करके वैल्यू बताइए। कुछ लोगों के चक्कर में औरों को भी नुकसान भुगतना पड़ता है। नुकसान नहीं बेटा, ये नुकसान नहीं है, बस उतना फील नहीं आएगा, है ना, जो आप मुझसे उम्मीद करते हो, बस वो नुकसान नहीं है। और ऐसा नहीं है, पता है, ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं, करवा देता, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। कई लोगों को हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, फिर दूसरी या तीसरी बार समझाना पड़े, है ना,
लेकिन अगर मैक्सिमम बच्चे होते और मुझे अंदर से फील आता, अंदर से जब फील आता है ना, तो बेटा फिर कुछ भी हो, फिर कुछ भी पढ़ाने का मन करता है। और जब अंदर से फील नहीं आता तो फिर ये होता है, चलो यार, जब बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो फिर क्यों टीचर ही अपने तरफ से 100% इफेक्ट करे, है ना। तो वो थोड़ा सा एक फीलिंग वाली बात होती है। फीलिंग हो यार, आप सोचो, है ना, अगर किसी के लिए आपके पास फीलिंग है ना, वो आपकी जान मांग ले, आप जान दे देते हो। और फीलिंग नहीं है तो एक पेन मांग ले, तो हम पेन का कैप नहीं देते यार, पेन की तो बात ही छोड़ दो, है ना, हम रिफिल नहीं दे सकते। तो फिर हम इंजीनियर हैं, है ना, फीलिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं, बताओ। सर का मूड कभी नहीं फिरता यार, आपने, है ना, मैं महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ को फॉलो करता हूँ इस मामले में, जिनका मूड कभी नहीं फिरता, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक। बस हाँ, थोड़ा बुरा लगता है, जैसे हार के बाद धोनी और द्रविड़ को भी बुरा लगता होगा, ऐसे मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। बाकी मूड वूड नहीं कभी फिरता, है ना। चलो सवाल कर लो, आंसर बताओ यार, आंसर बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। 1.3661, वेरी गुड, 1.3661, 1.3661, ठीक। हो गया, चलो कर लिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है, ये वैल्यू पुट करने में। सर कहां क्या पुट करना है, तो बस सीधे यहीं से चेक कर लिया करो, ये पहले और आखिरी को, है ना, ऐसे एरो या फिर कोई एक निशान बनाओ और बस इनको पहले ले लेना है। फिर बाकी जो बचे, है ना, पहले आप x1 x3 x5, फिर जो बचे तो ये। कई लोग क्या गलती करते हैं, ये सर x6 होगा और इसको भी यहां पर ऐड कर देते हैं, ये गलती मत करना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत आसान है और गेट एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं कितना भी गुस्से में हूं, कुछ भी मूड फिर जाए, लेकिन कभी बच्चों का लॉस नहीं करता, ठीक है। आप जितना मेथड सीख रहे हो ना, गेट में इतना ही आता है ना। वो तो हम लोग एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को, डीप में फील कराता हूं, है ना। तो बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपका लॉस करा दे रहा हूं, लॉस कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। एक टीचर हूं, स्टूडेंट का कभी लॉस नहीं होने दूंगा, है ना। लेकिन बस ये है कि ज्यादा लोग होंगे, एक फीलिंग होगी तो मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा जितना मेरे पास नॉलेज होगा। और अगर नहीं भाई, हम लोग, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें एक दिन पढ़ के आ जाती हैं? नहीं, कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, कितने सारे लोगों को फॉलो किया होगा, कितनी सारी चीजें हम लोगों ने, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब जाके इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। तो उतनी सारी मेहनत हम करें और आपको बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा हो, फिर भी उसकी केयर ना हो, तो बस बुरा लगता है ये चीज, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखेगा, कैलकुलेट द वैल्यू बाय सिम्पसन 1/3 मेथड, कैलकुलेट द वैल्यू या एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ या एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, estimate the value of क्या, इंटीग्रेशन 0.5 to 2.5, 0.5 to 2.5, नहीं यार ऐसा करो, 2.5 नहीं, इसको 1.5 ही रखो, है ना, जो लास्ट टाइम लिया था वही रखो। 1.5 dx by x by Simpson 1/3 rule, by Simpson 1/3 rule, by Simpson 1/3 rule with 3 point, by Simpson rule, Simpson 1/3 की जगह बस ऐसा लिखो, सिम्पसन 1/3 की जगह लिखो बाई सिम्पसन रूल विद 3 पॉइंट फंक्शन इवैल्यूएशन, 3 पॉइंट फंक्शन इवैल्यूएशन रिपीट कर रहा हूं, फिर से लिखना, है ना। द एस्टिमेट ऑफ या द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0.5 to 1.5
dx by x by Simpson rule with 3-point function evaluation with 3-point function evaluation exceed the value, क्वेश्चन समझना पहले, गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सीड द वैल्यू, रिपीट कर रहा हूं फिर से, द एस्टिमेट ऑफ इंटीग्रेशन 0.5 to 1.5 dx by x यूजिंग या बाई सिम्पसन रूल विद 3-point फंक्शन इवेल्युएशन एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू बाई फर्स्ट पार्ट लिखिएगा, ऑप्शन है 0.235, सेकेंड 0.068, थर्ड पॉइंट 0.042 और नेक्स्ट पॉइंट 0.012. चलिए सॉल्व करिएगा और आंसर बताइए, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है समझिए, ट्राई करिए, आंसर बताइए, देन मैं आपको बताता हूं, देन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं क्या होगा इसका आंसर. सॉल्व करिए, आंसर बताइए. ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल 2012 गेट, ठीक है. क्वेश्चन करिए, देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, सॉल्व करिए. बिल्कुल सर, यस बेटा. आप लोग अभी समझते नहीं हो, पेन होता है जब मैं देखता हूँ लोग फर्जी में, बिग बॉस आ रहा है, कोई सीरियल आ रहा है, उसमें भाई साहब कितने मिलियन वॉच मिनट होते हैं, है ना, कितना मिलियन, कितना स्टूडेंट, कितने लोग फर्जी बैठे देख रहे हैं, लेकिन जो उनका कैरियर बना रहा है, जिससे उनका मतलब पूरा लाइफ बदल जाने वाला है, उनका वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है. कोई फ्री के रील्स बना रहा है, कोई कुछ भी नहीं, खड़े होके 2 स्टेप कर दिए, उसमें मिलियन व्यूज आ रहे हैं. मतलब कैसे यार, इतना इंडिया फ्री है इसीलिए तो पीछे है. और दोष किसको देते हैं, सरकार को, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया. अरे हम क्या कर रहे हैं ये कभी कोई देखता ही नहीं है ना. एक वीडियो आ गया, उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा सा 1 मिनट का डांस है, पता चला मिलियन व्यूज हैं उसमें. क्या बात है भाई, लोग सबका कैरियर बना देंगे, अपना कैरियर नहीं बनाएंगे बस, है ना. आईपीएल चल रहा है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, बना दिया उनका कैरियर जो जीते हैं. अपने कैरियर का क्या, कुछ भी नहीं. सर हम तो निठल्ले थे, निठल्ले हैं, हमें क्या मतलब है ना. पेन होता है यार, आप लोग समझते नहीं हो. आज नहीं समझ में आएगा, कल के दिन जब आपका बेटा अपना कैरियर बनाने के बजाय अपने बाप के पैसे उड़ाएगा और इसके बाद यूं ही कहीं भी वेस्ट कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है जिसका कोई कैरियर नहीं है, तब आपको समझ में आएगा ये पेन. मेरे इसमें आप पैसे नहीं उड़ा रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी पेन होता है. क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं जॉब छोड़ा, आप लोगों की वजह से मुझे लगा कि नहीं यार कुछ बेटर करते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, कुछ इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए, कुछ केमिकल इंजीनियर्स के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं. सॉल्व करो, आंसर आ जाए तो मुझे बताना. चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूं भाई, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए. छोटा सा आंसर है, x और y. कभी फील करना ये सारी चीजें, सोचना इस बारे में
कि जो आप लोग, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ, हम लोग जो करते हैं, जहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, जहाँ पैसा वेस्ट करते हैं, वो बेटर है। जो हम लोग अपने माँ बाप का पैसा यूं ही उड़ा देते हैं वो बेटर है ना। नेट रिचार्ज करते हैं पापा को ये बोल के कि पैसे चाहिए पापा क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है और नेट की नीड है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। मम्मी पापा को लगता है कि आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। आप किसको धोखा दे रहे हो आपको पता होना चाहिए। वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उनको जो मेहनत करनी है वो कमा के दे रहे हैं। क्या आप उनको रिटर्न कर पाओगे इन फ्यूचर? क्या आप उनके उम्मीदों पे खरा उतर पाओगे? अगर आप उनको धोखा दे रहे हो तो अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी चेंज कर लो अपने आप को, क्योंकि ये कैरियर, ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा। माँ बाप बिलीव करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उनको रात दिन मेहनत करके कमा के देते हैं, लेकिन कल के दिन जब वो उसकी केयर नहीं करते तब कितना पेन होता है ये शायद आप तब समझ पाओगे जब आप खुद एक माँ बाप की हैसियत से अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे होगे। खैर चलो, आपको लगता होगा सर पढ़ाओ ना यार, आपका काम है पढ़ाना, लेक्चर क्यों दे रहे हो, है ना, होता है कई बार। चलो 0.5 ये हो गया x0, 0.5 ये हो गया x1, कितना हो जाएगा, ऐड कर दें कैसे, 0.5 से 1.5, क्या बोल रहा था, 3 इंटरवल, ठीक है। तो n क्या है 3, n की वैल्यू 3, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 माइनस 0.5/3, यही है क्या बोल रहा था। n या h की कोई वैल्यू गिवन था क्या? एक बार देखो, n या h की कोई वैल्यू गिवन थी क्या? नहीं गिवन। 3 पॉइंट बोल रहा था, 3 इंटरवल नहीं बोल रहा था, 3 पॉइंट बोला है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 3 पॉइंट बोला है, 3 पॉइंट का मतलब समझ में आया। 3 पॉइंट होंगे, एक x0, एक x1 और एक आपका x2, ये 3 पॉइंट हो गए, एक x2, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। तो पहला 0.5 और इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये 1 और ये 1.5, और ये जो x2 होगा यही हमारा xn हो जाएगा। बात समझ में आया? वही मैं क्वेश्चन देख रहा था, 3 पॉइंट बोल रहा है ना कि 3 सब इंटरवल बोल रहा है, तो 3 पॉइंट हमारा ये हो गया। अब यहां से देखिए h की वैल्यू क्या आ गई 0.5, ठीक है, तो निकाल दो 1/x, 0.5 1 और 1.5 पे, 0.5 1 और 1.5 पे निकालिए 1/x, 1/0.5 कितना आ गया 2, 1/1 1 और 1/1.5 कितना आ गया 0.66, तो 1/1.5 कर दो इसे। चलो अब आप निकाल लीजिए, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0.5 to 1.5 dx/x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, h/3 क्या हो जाएगा ये y0 प्लस yn, तो y0 है 2 और yn क्या है 1/1.5, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ दी क्या ऑड नंबर, तो ये ऑड है 1 प्लस और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ द इवन, कुछ बचा ही नहीं, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये तो क्या 0, ये हो गया, क्या हो गया बेटा, h की वैल्यू 0.5/3, ठीक है, ऐड कर देते हैं इसे, अच्छा 1.5 चलो डिवाइड करके कर दो, 1/1.5 प्लस 2 और प्लस 4 × 1 4 और प्लस 0, ठीक है, ये क्या आ गया 6.6667, ठीक है। इसमें आप बेटा 0.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 0.5 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 1.11111। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, 3 पॉइंट फंक्शन इवैल्यूएशन। हाँ बेटा मैं 3 सब इंटरवल समझ गया था, 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आपके कमेंट एक बार देख लेता हूं। हाँ नीतू ने बताया 0.5 1 1.5, ठीक है। रोहित तिवारी ये 0.73, ये क्या आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है सर, ये कौन है मैं नहीं जानता चलो जल्दी सॉल्व करो, डी आंसर, ठीक है। ये 1.1111 आ गया, लेकिन क्या बोल रहा था, एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब
एग्जैक्ट वैल्यू से वो कितना एक्सीड कर रहा है, तो पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या हो जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ln x, और ln x की वैल्यू पुट करिए 0.5 से 1.5। सॉल्व करिए, सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताओ मुझे। ln 1.5 माइनस ln 0.5, सॉल्व करिए जरा और सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। ये वैल्यू आ रही है ln 1.5 माइनस ln 0.5 इक्वल टू 1.0986। इसमें माइनस करिए 1.11111 माइनस आंसर क्या आ रहा है, ये इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए तो 1.01249। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। मैम अभी क्लास में हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको हाफ एन आवर में। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, चलो सॉल्व करिए जल्दी। हो गया, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या, क्या कि अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से कितना एक्सीड कर रहा है, हमें ये निकालना था। ठीक है, मतलब ये नहीं आंसर करना था। और बाई चांस मान लीजिए हो सकता है कई स्टूडेंट को, अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन ऐसा दे देता कि एक ऑप्शन है 1.1111, तो हो सकता है कई लोग इसको आंसर टिक कर देते। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्या पूछ रहा है वो निकालना है, देन आंसर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कल कराऊंगा आप लोगों को, कल स्पेशल क्लास में कराऊंगा। मैक्सिमम लोग प्रेजेंट रहना यार, है ना। ये मत करना कि ठीक है सर क्या करना है, छोड़ो, ये सब मत करना। जो भी मैं आपको कराता हूं बेटा आपके फायदे के लिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिम्पसन थर्ड 8 रूल। सिम्पसन्स थर्ड 8 रूल। सिम्पसन्स थर्ड 8 रूल। हाँ एरर पूछी थी बेटा रोहित, ठीक है बिल्कुल सही है, एरर पूछी थी। सिम्पसन थर्ड 8 रूल लिखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेटा बहुत आसान है। हम लोग जब ट्रेपेजॉइडल सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या लिखते थे, पहला y0 प्लस yn, फिर 2 टाइम्स ऑफ द रिमेनिंग ऑल। जब हम लोग, और इसमें बाहर तो वो रहेगा ही h/2, ठीक है h/2। जब सिम्पसन 1/3 लिखते थे तो h/3 हो जाता था, सिम्पसन 1/3 h/3। और पहला ये सेम रहता था y0 प्लस yn, प्लस दूसरा क्या हो जाता था 4 टाइम्स ऑफ द ऑड, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ द इवन, ये हो जाता था। सिम्पसन थर्ड 8 में क्या होता है बेटा, थर्ड 8 तो h, जब 1/3 था तो 1/3, थर्ड 8 तो 3h/8, ये याद रखना। सिम्पसन थर्ड 8 का मतलब हो गया 3h/8। और ये सेम रहेगा, पहला y0 प्लस yn सेम रहेगा, प्लस क्या होता है बेटा 3 टाइम्स ऑफ द, और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 वाले टर्म छोड़ दो, मतलब y0 हो यहां आ गया y1 प्लस y2, 3 वाला छोड़ दो, y3 छोड़ दो, y3 अलग लिख दो, ये छोड़ दिया। फिर y4 y5, फिर y6 अलग कर दो, 3 से मल्टीप्लायर है ना, 3 से ये पूरा का पूरा डिवाइड होता है ना 6। फिर इसके बाद प्लस y7 y8, फिर y9 छोड़ दो,
प्लस डैश 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 इस तरह से, मतलब कि जो 3 के मल्टीप्लायर हैं उनको छोड़ देना है, बाकी सब लिख देना है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर। मतलब इंटीग्रेशन a टू b मतलब x नॉट टू xn y dx इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा 3h/8। पहले टर्म वही रहेंगे y नॉट प्लस yn प्लस 3 टाइम्स ऑफ द 3 को लेफ्ट करके जो भी टर्म बचेंगे, तो मतलब कौन कौन सा y1 y2 y4 y5 इस तरह से। समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? ठीक है। y1 y2 y4 y5 फिर 6 छोड़ देंगे y7 y8 एंड सो ऑन। ठीक है। और प्लस 2 टाइम्स ऑफ द जो 3 के मल्टीप्लायर है वो सभी y3 y6 y9 एंड सो ऑन। नोट करिए। सर EA वाला एग्जांपल करा दो। EA वाला एग्जांपल कौन सा बेटा? हाँ, एरर पूछी थी IIT दिल्ली। ठीक सर, EA वाला अनिर्बन एक बार बताना बेटा कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे हो? b माइनस a/n से h इक्वल टू 0.5 नहीं आ रहा है सर प्रीवियस क्वेश्चन में। ऋषि मैंने बोला आपको, मैं गलती से उसको 3 सब इंटरवल समझ गया था, फिर मुझे लगा नहीं वो 3 पॉइंट बोल रहा है, 3 पॉइंट बोल रहा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी तो किया। 3 पॉइंट लेना है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो 3 पॉइंट लेने के लिए 0.5 से 1.5 कैसे डिवाइड होगा? पहले 0.5, लास्ट वाला 1.5, इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 3 पॉइंट था, 3 सब इंटरवल नहीं था, तो ये जो मैंने लिखा था ना वो गलत लिख गया था मैं। ठीक है, सॉरी। चलो नेक्स्ट नोट करो इसको बेटा, नोट करो बेटा इसको। 3h/8 y0 प्लस yn अनिर्बन, मैंने एक ही चीज तो बोली है, मंडे को नेक्स्ट सेशन लूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, है ना, उसको सॉल्व करने का। तो मैंने बस एक ही चीज तो बोली है कि अगर उस दिन 60+ स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तो मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले 1/3 और 3/8 का पूरा ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अदरवाइज इतने से कोई लॉस नहीं है आपका, है ना, कोई लॉस नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा। 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स ऑफ द y not included multiplier of 3 into 2 plus 2 times of the y of multiplier of 3 हो गया। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। लिखिएगा, कैलकुलेट द परसेंट एरर, calculate the percent error compared to exact value, calculate the percent error, calculate the percent error when calculated by, when compared by, calculate the percent error when compared by exact value, exact value of सेम ले रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 plus x square dx, calculate the percent error when compared with exact value of 0 इंटीग्रेशन 0 to 6
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स which is also calculated by Simpson third 8 rule which is also calculated by Simpson third 8 rule on 4 सब इंटरवल सॉल्व करिए। 4 सब इंटरवल क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, है ना। सॉल्व करिए और आंसर बताइए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। सेशन को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो। ठीक है, ट्राई करेंगे तो मैं 100% बेटा बताऊंगा, मैं 100% आपको बताऊंगा। विनोद नायक सर, व्हाट अबाउट आर के मेथड? अभी पढ़ाया कहाँ बेटा आर के मेथड? और आर के मेथड से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थोड़ी करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना। ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है आर के मेथड। आर के मेथड सिंपल भी बताऊंगा, मॉडिफाइड भी बताऊंगा, दोनों पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैंने ये थोड़ी बोला न्यूमेरिकल मेथड एंड आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बाकी है। अभी यूलर मेथड पढ़ाऊंगा, है ना, जिसको आइलर मेथड बोलते हैं, आइलर, देन मॉडिफाइड आइलर, है ना, पिकार्ट मेथड, सब अभी बाकी है यार, वेट। चलो सॉल्व करो इसे, फास्ट करो, फास्ट करो और आंसर बताओ। फास्ट सॉल्व करिए बेटा और आंसर बताइए। रोहित चिल यार, मेरा एम ये है कि जो स्टूडेंट है उनका फ़ायदा हो, है ना। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को लाइव बुलाना है। सॉल्व करिए, चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 4 सब इंटरवल बोला था ना, तो 4 सब इंटरवल मतलब n की वैल्यू दे दी गई है 4, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 6 - 0 b - a अपॉन 4, तो कितना आ गया ये 6/4 कितना हो गया 1.5। चलो यहां से टेबल बना दीजिए। यहां से टेबल बना दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा x और ये y, ये हो जाएगा बेटा x0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद 1.5 का गैप करके आप निकाल दीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 1.5, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा 3, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 4.5 और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद y की वैल्यू निकाल दें, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1.5, तो निकाल दो यार 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई, है ना, सॉल्व कर लो जरा। 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 1 डिवाइड बाई आंसर कितना आ गया 0.3076।
फिर इसी तरह 3 3 3 जो 9 9 प्लस 1 10, तो 1/10 तो ये 0.1। फिर 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई दिस, तो ये कितना आ गया 0.047058। ठीक है, फिर 6 तो ये हो गया 1/37। ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लो यार, क्या ही बचा क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to 6 y dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h, h की वैल्यू कितनी आई 1.5/8 y नॉट प्लस yn 1 + 1/37। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ द 3 के अलावा सब, तो ये y नॉट, ये x नॉट, ये x1, ये x2, ये x3 और ये xn। तो 3 वाला छोड़ दो, ये दोनों ऐड कर दो 0.3076 प्लस 0.1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द जो 3 वाले हैं वो, तो सिर्फ यही बचा क्या 0.047058। सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू बताइए। सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी करिए बेटा। और फिर इसको सॉल्व करिए आप एनालिटिकल मेथड से। सॉल्व करिए। और मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू बताइए। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड से। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 प्लस x² dx। ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x। इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 to 6, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6 tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स 6 बेटा रेडियन में कन्वर्ट करके रखिएगा, चाहे कैलकुलेटर को पहले डिग्री से रेडियन में कैलकुलेट चेंज कर दो, है ना, और चाहे आप पहले 6 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो देन आंसर निकालो। तो आंसर अगर निकालेंगे बेटा तो tan इनवर्स 6 1.4056474649 मैंने पूरा लिख दिया है, माइनस जीरो है ना। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया क्या किसी ने? इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया तो मुझे बताना बेटा। कितना आ रहा है ये 0.4076 प्लस 1 डिवाइड बाई 37। इसकी वैल्यू इतनी आ रही है क्या बेटा 0.0152022702 कुछ ऐसी आ रही है क्या 0.313 आ रही है। अच्छा तो मुझसे गलती हो गई क्या? चलो ठीक है आप लोग सॉल्व करो जरा एक बार, सॉल्व करके आंसर निकालना। शायद मेरे से गलती हो गई हो। पॉइंट्स की 4 डिजिट तक सॉल्व कर रहे 0.4070 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.1 और 0.3 0.4076 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1/37।
और इसको डिवाइड कर दें 8 से और इनटू मल्टीप्लाई कर दें 4.5 से। हाँ सही है, सही है। ये आंसर आ रहा है बेटा 1.31840। ये आ रहा है क्या? 3184, ठीक है। और यहां से आपका क्या आ रहा है? 1.4056। क्या बोल रहा है आपका बेटा? आपसे पूछा क्या था? परसेंट एरर ना। अगर परसेंट एरर पूछा था तो क्या करेंगे? एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट अपॉन एग्जैक्ट कर दे क्या? चलो मैं ये रफ कर दे रहा हूं, मैं ये रफ कर दे रहा हूं और यहां से निकाल देते हम लोग, यहां से निकाल देते हैं परसेंट एरर इक्वल टू एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्स, कल लिखाया था आपको फार्मूला, अपॉन एग्जैक्ट इंटू 100। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 1.4056 माइनस अप्रॉक्स क्या है? 1.3184 अपॉन 1.4056 इंटू 100। मुझे आंसर बताओ फाइनली क्या आएगा? मुझे आंसर बताइएगा। 1.4056 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? आंसर बताना बेटा। सही है 6.2%। सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? कल बाइसेक्शन मेथड का वो भी फार्मूला बता दिया, नंबर ऑफ आइट्रेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग एरर निकालना भी सीख गए, वैल्यू कितने वैल्यू से एक्सीड कर रही होगी कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू से, वो मेथड भी सीख गए, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख गए। ये मेथड में हम ये भी सीख गए कि थर्ड एड मेथड कैसे लगाना है, और ये भी सीख गए परसेंट एरर कैसे निकालनी है। परसेंट एरर और परसेंट रिलेटिव एरर एक ही चीज होती है बेटा, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, परसेंट एरर परसेंट रिलेटिव एरर एक ही चीज होती है। अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछता तो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, और हमेशा प्लस में आंसर देते, मॉड में होता है। इतना हर तरह की चीजें हम लोग सीख गए हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे कितने मेथड हो गए? बाइसेक्शन हो गया, रेगुलर फाल्सी हो गया, सेकंड मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया, सिम्पसन 1/3 हो गया, सिम्पसन 8 हो गया, रूट फाइंडिंग के गेट के सारे मेथड हम लोगों ने कवर कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने बेटा इंटीग्रेशन के सारे मेथड कवर कर लिए। अब हमें बात करनी है आयलर मेथड, मॉडिफाइड आयलर मेथड, और आप अभी पूछ रहे थे आरके मेथड, इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एलयू डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। फिर मैं और देख लूंगा अलग अलग ब्रांच में क्या क्या पूछा जा रहा है, और लास्ट डे आपसे पूछ लूंगा किस किस ब्रांच के स्टूडेंट है। केमिकल में इतना ही है जितना मैंने नाम लिया, है ना। अब ये बस आयलर, मॉडिफाइड आयलर, आरके मेथड ये और पढ़ लीजिए। केमिकल में इतना ही है, और अदर ब्रांच का मैं सिलेबस और चेक कर लूंगा, जो भी होगा वो पूरा पढ़ाऊंगा अगर बच्चे प्रेजेंट हुए। अगर एक भी बच्चा किसी ब्रांच का प्रेजेंट है, मैं पढ़ाऊंगा, गेट लेवल तक का पढ़ाऊंगा। वो अलग बात है कि पूरा ड्राइव नहीं करा रहा, फीलिंग के साथ उतना नहीं पढ़ा रहे, लेकिन गेट लेवल का पढ़ाऊंगा, और ये भी आपको समझ में आएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो होप सो कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। 7 मेथड हो गए। चलो तो टाइम क्या हुआ? ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, फीलिंग वाला पार्ट रह गया। अगर मंडे को इतने स्टूडेंट हुए तो मैं आपको फीलिंग वाला पार्ट पूरा बताऊंगा। 60+ स्टूडेंट होंगे तो मैं आपको पूरा सिम्पसन 1/3 थर्ड 8 पूरा ग्राफ से समझाऊंगा, और नहीं हुए तो आप सीधे आयलर मेथड पढ़ाऊंगा। और हाँ, इतना आसान नहीं है आयलर और मॉडिफाइड आयलर, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन में एरर बहुत होती है, मिस्टेक बहुत होती है। प्रेजेंट रहिएगा अगर कुछ सीखना चाहते हो, नहीं तो मत आओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी गलती है, और एक ना एक दिन आपको जरूर पछताने को मिलेगा कि हमने उस समय गलती क्यों की। तो ये आपकी खुशी है, आप समझ लेना। आयलर मेथड पढ़ाऊंगा, मॉडिफाइड आयलर पढ़ाऊंगा, और आरके मेथड में टाइम नहीं लगना, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स आप मान के चलिए 25 और 26 इन 2 दिन में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एलयू डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा। अगर आप लोग प्रेजेंट रहे तो फिर मैं 27 और 28, है ना, इन दोनों में आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रही तो फिर आपका वेक्टर स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलो, आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको लोगों को कितना
सिलेबस मतलब कितना टाइम चाहिए, कितना आप लोगों को पढ़ाया जाए, है ना। अगर आप प्रेजेंट ही नहीं हुए तो भाई किसे पढ़ाएंगे, है ना। तो चलो आज का सेशन फिर यहीं एंड करूंगा और आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आप देखिएगा आपको बेटा लिंक प्रोवाइड की गई है, उस लिंक पे क्लिक करिए और इनरोल कर दीजिए। मुझे भी तो पता चले भाई कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना। इनरोलमेंट मुझे पता चल जाएगा, अच्छा इतने लोग आने वाले हैं, तब तो कल का सेशन लेंगे। और अगर उसमें इनरोलमेंट ही नहीं आए, है ना, और मैं स्टार्ट तो करूंगा लेकिन अगर बच्चे नहीं आए तो फिर मैं आपको बोल दूंगा कि भाई पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आगे कंटिन्यू करो। यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे प्रेजेंट हों, बच्चे नहीं होंगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा, है ना। 2 लोगों के लिए मैं अपना ये टाइम लॉस नहीं करूंगा, उतने टाइम में मैं क्वेश्चन डिजाइन कर लूंगा, उतने टाइम में मैं आप लोगों के लिए कोई और वर्क कर लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, कल आप लोगों को बोल जरूर दिया इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूंगा, मेरे सामने चल रहा होगा, सामने टेबल पे बैठ के मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। जिस समय शोर होगा कि हाँ भाई कैच हो गया या 6 लग गया तो अब एक बार देख लेंगे, और नहीं तो चुपचाप बैठ के अपना काम करेंगे। ये नहीं क्या आराम से भाई सब कुछ बंद हो गया, आज बस मैच देखना है, अब चल रही है वहां पर, मतलब कुछ खा पी रहे हैं मस्त टाइप में एकदम मैच देख रहे हैं। थिएटर नहीं जा रहा हूं मैं, मुझे इसी में देखना है, जिसमें आप ये देख रहे हो इसी में देखना है, कुछ नहीं करना है स्पेशल, ठीक है। तो बस अब आप लोग डिसाइड करना कि आपको साथ में पढ़ना भी है या सिर्फ 4 घंटे वेस्ट करने, ठीक है। फैसला आपके हाथ में। चलो प्रोसेस कैलकुलेशन, अगर आप लोगों का प्रेजेंस बना रहा, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा तो फिर ये जरूर चालू करेंगे, और चांसेस हैं कि दिवाली के पहले भी चालू कर दूं, है ना। अगर 25, 26 अगर न्यूमेरिकल मेथड में बच्चे नहीं आए तो फिर 27 से प्रोसेस कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूंगा। लॉस नहीं कराऊंगा आप लोगों का, ठीक है। और गेट लेवल का पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे 2 बच्चे प्रेजेंट हो तब भी गेट लेवल का पढ़ाऊंगा, वो अलग बात है, नंबर आप न्यूमेरिकल्स फिर कम कराऊंगा, है ना। चलो तो प्रोसेस कैलकुलेशन आपको जरूर कराया जाएगा, है ना, या तो दिवाली से जस्ट पहले या दिवाली के जस्ट बाद स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ये प्रॉमिस है 15 नवंबर तक आपका सिलेबस मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा, ठीक। चलो, और ये बेटा प्लेनेट गेट केमिकल, है ना, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ज्वाइन करिए, और आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना। तो आपका कोई भी मैसेज यहाँ पर आप डालिए, मुझे टैग जरूर कर दो बेटा। इतने मैसेज आते हैं, अगर टैग नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा, है ना। ग्रुप में आप कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, प्लेनेट गेट मैथ्स एंड एफटी डिस्कशन @planetgate मैथ्स एंड एफटी करके है, आप वो ज्वाइन कर लेंगे। चलो, और ये बेटा सीआरई, है ना, अगर आपने प्लस की तरफ मूव करने का मन बनाया है तो फिर लेट मत करो। अभी सीआरई पार्ट 2 मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम स्टार्ट किया है, जो कि आज मैं उसकी पूरी काइनेटिक्स बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। 9:45 PM इवनिंग में, मतलब नाइट में इसका टाइम रहता है। 4+1 यदि आप 4 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो 1 मंथ का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और 4 मंथ का परचेज करने के लिए आपको ओनली पे करना है 22,499, है ना। आप कोड यूज करेंगे बेटा SKS50, और यहां से मेरे साथ मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये प्लस और आइकॉनिक की बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, सारी चीजें मिलेंगी। जो प्लस के स्टूडेंट प्रेजेंट है उनको जस्ट एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं बेटा, प्लस के स्टूडेंट के लिए आज एक सेशन है प्लस में, है ना, जिसमें रिकमेंडेड बुक के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो और कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आप कैसे आगे मूव कर सकते हैं। तो ये बट प्लस के स्टूडेंट ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो प्लस के केमिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 8:30 PM पे ये सेशन ज्वाइन करेंगे आपके ग्रुप में, प्लस वाले ग्रुप में। ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, प्लस के साथ में जो भी फीचर्स हैं वो आइकॉनिक में भी अवेलेबल रहेंगे, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रहेंगे, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, आपको कुछ सेशन मिलेंगे आपको बूस्टअप करने के लिए, जो आपके टेस्ट होंगे आप उसकी एनालिसिस प्रोवाइड की जाएगी, आपको स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और इसके अलावा डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, है ना। और ये बेटा कॉस्ट है, अगर आप बेटा 12 मंथ के साथ मूव करते हैं तो 29,205 पे करना है, 18 मंथ में 37,170, और 24 मंथ के लिए 42,480, ये प्लस की कॉस्ट है ना। और ये बेटा आइकॉनिक की कॉस्ट है, 1 ईयर या 18 मंथ या 2 ईयर किसी के साथ मूव करिए। बस आपको याद रखना है क्या कोड, जो कि है SKS50, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके साथ मूव कर सकते हैं। और ये आपका फुल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मंथ, अच्छा 4 मंथ भी मैं ऐड कर देता हूँ। 4 मंथ कितना, 22,499 इतना पे करना है। ये आपका वन टाइम पेमेंट है, ये आपका मंथली पेमेंट है ना।
या फिर आप आइकॉनिक के साथ मूव करिए। कोड याद रखेंगे SKS50, कोड ये यूज करना, इसके बेनिफिट आपको अलग मिल जाएंगे, है ना। मतलब सुपर फॉर्म में आप मूव करेंगे, आपको हर समय गाइडेंस मिलेगा। चलिए कोड यूज करेंगे और प्राइस हाइक को बीट करेंगे और प्लस की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह से लर्निंग ऐप का आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप या लर्नर ऐप के नाम से, है ना। गूगल प्ले स्टोर में जाइए या ऐप स्टोर में जाइए और वहां से इसको जब इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करने के बाद देन एक कोड आपसे मांगेगा, कोड आप दे देंगे SKS50, है ना। और इसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद मूव करेंगे, ठीक है। कल के दिन बेटा आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप इनरोल कर लीजिए क्लिक करके, ठीक है। और कल के दिन वो सेशन रहेगा। कल यूट्यूब में सेशन नहीं होगा, परसों यूट्यूब में नेक्स्ट सेशन होगा। कल के दिन आपका स्पेशल ऐप में क्लास रहेगी 4:30 PM से। और ये स्पेशल क्लास फीचर्स है जिसमें आपको इंटरेक्टिव सेशन, पोल्स, रेज अ हैंड का ऑप्शन, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनीवेयर, आप कभी भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आस्क योर डाउट सेशन, एक ये आपको आस्क का डाउट करके एक फीचर प्रोवाइड किया गया है ऐप में, जिससे आप अपना कोई भी डाउट, अनलिमिटेड टाइप्स, कोई भी कितने भी डाउट पूछ सकते हैं। और ये 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है आइकॉनिक कोर्स के लिए, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं SKS50 कोड यूज करके। और आपको लगता है कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिया जा रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करके मतलब आप प्राइज भी जीत सकते हैं, उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन इसी के साथ एंड करूंगा। एक बार आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, कुछ डिमांड है, कुछ आपने बोला है या कुछ डाउट है, वो क्लियर करता हूं, देन सेशन को एंड करूंगा, ठीक है। चलिए, प्लस में 64 घंटे का पढ़ाया PC, तो YouTube में 64 आवर का पढ़ाएंगे क्या? नहीं रोहित, YouTube में आपको मैक्सिमम 15 to 20 आवर्स का पढ़ाऊंगा और इसके साथ आपको PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। वहाँ पर 64 आवर्स का मैंने पढ़ाया है, यस राइट, लेकिन वहाँ पर रीजन अलग है ना। वहाँ पर पेड स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोर्स परचेज किया है, तो उनको बेटा फुल कोर्स प्रोवाइड किया है मैंने, सब कुछ पढ़ाया है प्रोसेस कैलकुलेशन में, है ना। PYQ अभी वहाँ तब भी सॉल्व नहीं कराया, ठीक है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूरी पढ़ाई है, एक एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है। और YouTube के स्टूडेंट को मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि उनका क्वेश्चन निकल जाए, उनसे गेट का क्वेश्चन हो जाए और प्रोसेस कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता, है ना। जैसे कि 2 या 3 नंबर का आएगा और क्वेश्चन ईजी आएगा तो जितना पढ़ा दूंगा ईजीली कर लेंगे, और टफ आएगा तो कर तो लेंगे लेकिन उसमें पता चला 10 मिनट का टाइम लग रहा है, 8 मिनट का टाइम लग रहा है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस 10 मिनट में आप 2 मार्क्स से कोई और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ने की सलाह देता हूं, भले ही मेरे सब्जेक्ट का क्यों ना हो, ठीक है। जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो फिर इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए प्रोसेस कैलकुलेशन उतना ही पढ़ाएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें विद इन 2 to 3 मिनट, ठीक है। चलो ठीक है, तो ठीक लिंक पर ऊपर पिन, हाँ लिंक पिन किया हुआ है ऊपर, देखो बेटा PYQ डिस्कशन लिखा है, उसमें क्लिक कर दो, डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप। सर टुमारो वी हैव क्लास और नॉट, बेटा बताया तो विनोद, क्लास है बट स्पेशल क्लास में है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। पिकार्ड मेथड नहीं है क्या? अरे वही है बेटा, बता दूंगा, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। कुछ भी नहीं है, सब पढ़ाऊंगा जो भी आपके किसी भी ब्रांच के सिलेबस में है वो सब मैं पढ़ाऊंगा। गेट लेवल का सब पढ़ाऊंगा, फीलिंग लेवल का पढ़ाऊंगा या नहीं वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। चलिए तो आज का सेशन एंड करता हूं, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ, मैक्सिमम क्राउड के साथ आप लोग प्रेजेंट रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं स्पेशल क्लास में 4:30 PM, ओके। तो जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।